हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने बोला था कि 25 प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी सीजीएल का करवाने वाला हूं, जिसमें से मैंने 11 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा यह 12वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है बिहार एसएससी सीजीएल का। ओनली फॉर जीके जीएस का 75 क्वेश्चन। आपको पता है कि बिहार एसएससी सीजीएल में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 75 जो होता है वो जीके और जीएस का प्रश्न होता है। ठीक है, तो मैं केवल जीके जीएस का पोर्शन करवा रहा हूं, अलग से रीजनिंग और मैथ का मैंने बोला है करवाने के लिए। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यह 12वां प्रैक्टिस सेट है, आप अच्छा से कीजिएगा। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपको पता होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, और जीके जीएस जो है ये दरोगा में भी काम आएगा, बीपीएससी में भी काम आएगा। मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम है उसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपको पता है कि मौर्यकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण साक्ष्य का अवशेष बिहार के पटना के कुम्हारर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी उस समय? पाटलिपुत्र थी। और सासाराम में शेर शाह का मकबरा है, बिहार से रिलेटेड है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुम्हारर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? तो देखिए, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी को हम लोग भूसंधि कहते हैं। ठीक है, भूसंधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? देखिए, गैर सदस्य अगर इसमें से बात करें तो ये राज्यसभा करता है। क्यों करता है? देखिए, राज्यसभा का सभापति अनुच्छेद 64 के आधार पर उपराष्ट्रपति होता है। आपको पता होगा, अनुच्छेद 64 के आधार पर। ठीक है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन शेष जो तीनों हैं वो अध्यक्ष या सभापति सदन का सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, आपको पता होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89 में क्या कहा गया है? इसके अंतर्गत राज्यसभा में सभापति और उपसभापति पद का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है आर्टिकल 89 में। ठीक है, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होंगे, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव पर लोकसभा के अनुमोदन से होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राज्यसभा। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, 1940 से 45 तक, क्योंकि उस समय कोई सेशन ही नहीं हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, सबसे ये यंग थे। ठीक है, क्या थे? ये सबसे यंग थे, याद रखिएगा। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन का इन्होंने अध्यक्षता किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये आपको पता है, पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने किया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व की पहली CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो आपको पता होगा अभी का ये हाल है। ठीक है, ये राइट आंसर यूरोपीय संघ ने किया है। ठीक है, यूरोपीय संघ ने घोषणा किया है। विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना आबादन कहाँ है? तो आबादन जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईरान में है। ठीक है, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना आबादन कहाँ है? ईरान में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र का कहाँ है? तो ये जामनगर में है। ठीक है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है वो, याद रखिएगा। रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, याद रखेंगे। ठीक है, ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक देशों में, ओपेक पेट्रोलियम जो है उत्पादक देश का समूह है, याद रखेंगे। ठीक है, और ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ठीक है, 1960 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये USA। ठीक है, USA के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? किस तिथि को स्वीकार किया गया था? यहाँ पर क्वेश्चन समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ठीक है, देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, और संविधान सभा ने इसे अंगीकृत किया। ठीक है, 26 जनवरी 1950
ठीक है। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, ठीक है। और संविधान सभा का निर्माण जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया गया, याद रखेंगे। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और संविधान सभा का अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हुआ था और 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949, ठीक है। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है? तो आपको पता होगा कि लोकसभा का विश्वास प्रस्ताव उसे जब प्राप्त हो जाता है तब, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 75 के तहत क्या बोला गया है, इसके आधार पर प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, ठीक है। और 75 बी यानी 2 के अनुसार अगर इसकी बात करें तो इसके अनुसार मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर कार्य करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। ये कौन से संशोधन से हुआ था? ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को संविधान दर्जा प्रदान किया? तो आपको पता है 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान से राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, द होली फैमिली, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें श्री मुल्क राज आनंद की लिखी हुई है? मुल्क राज आनंद की लिखी हुई है। तो आपको पता होगा कि जब कुली की बात हुई थी उन्होंने वही लिखा है, कुली मुल्क राज ने लिखा था। द बार्बर ट्रेड यूनियन ये मुल्क राज ने लिखा है। टू लीव्स एंड ए बॉड ये भी मुल्क राज ने लिखा है। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी डी हो जाएगा, ठीक है। सेज का पूरा नाम क्या है? सेज का पूरा नाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा सेज स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है। अब देखिए सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क का पूरा रूप या पूरा नाम क्या है, चलिए बताइए। देखिए सार्क के पूरा नाम का बात करें तो ये होता है, एस से हो जाएगा साउथ, ठीक है, एस से साउथ। ए से क्या होगा? ए से होगा एशियन, ठीक है, एशियन, ठीक है। उसके बाद फिर एक ए है तो इससे क्या हो जाएगा? इससे आपका हो जाएगा एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन हो जाएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद आर है। आर से क्या होगा? आर से क्या होगा? तो आर से आपका होना चाहिए रीजनल, यानी फोर रीजनल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी, तो सी से क्या होगा? कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है, कोऑपरेशन। तो इस तरह राइट आंसर देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया है? ए दिया है, नहीं बी होगा, ठीक है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी होगा। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है किससे? आपको पता होगा कि इसे लाल रंग से दर्शाया जाता है मानचित्र में, ठीक है। आपने देखा होगा चित्र तो आपको पता चल जाएगा। ब्लू रंग जो होता है ना, ब्लू रंग से हमने देखा है, आपने ग्राफ देखा होगा तो नदी को दर्शाया जाता है या समुद्र को, ठीक है। पीला रंग जो होता है वो ऊंचे स्थान को दिखाया जाता है, ठीक है। इस तरह इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो आपको पता है चीन है। कौन है? चीन है। देखिए रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी चीनी होता है, ठीक है, चीन होता है। प्रथम उत्पादक देश भी चीन, निर्यातक देश भी चीन। रेशम उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा, ठीक है, दूसरा, याद रखेंगे। भारत में 4 किस्म के रेशम का उत्पादन होता है, एरी, शहतूत, तहसर और मूंगा, ठीक है, याद रखेंगे ये सब। कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये नवाज शरीफ था, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए कारगिल युद्ध जब 1999 में हुआ था, याद रखिएगा, कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। उस समय भारत के पीएम जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे और पाकिस्तान के थे नवाज शरीफ, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक 4 युद्ध हुआ है, 4 युद्ध, ठीक है। एक हुआ था
1947 से 48 जब हम लोग आज़ाद हुए थे तब, ठीक है, 1947 से 1948। और एक हुआ था 1965 में, और एक हुआ था 1971 में, और एक हुआ था 1999 में, जिसे कारगिल युद्ध बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए जंप बॉल जो होता है वो बास्केटबॉल से संबंधित होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। बास्केटबॉल में प्रत्येक 5-5 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल का विश्व कप पहली बार 1950 में खेला गया था, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? आई हैव ए ड्रीम किसने दिया था? तो आपको पता होगा कि आई हैव ए ड्रीम जो दिया था वो मार्टिन लूथर किंग जो था वो जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर उसे बोला जाता था, ठीक है, याद रखेंगे बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो ये हो जाएगा कास्ट वीडो जो होता है वो भूमिगत जल से निर्मित आकृति होती है, ठीक है, निर्मित आकृति होती है भूमिगत जल से बनी हुई। राइट आंसर ये हो जाएगा। पौधे में मुख्य प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एस्किमो के घर बने होते हैं, एस्किमो के घर बने होते हैं, तो एस्किमो के घर जो होते हैं फूस के बने होते हैं। पौधे में मुख्य प्राथमिक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास होते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं एस्किमो के घर की, ठीक है, तो इसे इग्लू भी बोला जाता है, ठीक है, इस एस्किमो को इग्लू बोला जाता है, इग्लू। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ये कोलकाता था, ठीक है। ये 1911 में लागू हुआ और 1912 में इसे पूरी तरह लागू कर दिया। उस समय हार्डिंग द्वितीय था, ठीक है, अंग्रेजों भारत का गवर्नर कौन था? हार्डिंग द्वितीय था, ठीक है, हार्डिंग द्वितीय। ये कितना नंबर क्वेश्चन था? ये 24, ठीक है। तो देखिए दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, ठीक है, और 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार आयोजन किया गया। उसी समय क्या किया गया? कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दिया गया, ठीक है, याद रखेंगे। और जब ये लागू हो गया ना तो उस समय रास बिहारी घोष याद रखेंगे 23 दिसंबर 1912 को इन्होंने बम फेंक दिया, ठीक है, हार्डिंग के ऊपर चांदनी चौक पर, ठीक है, याद रखेंगे। और 1916 में क्या हुआ था? 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था, ठीक है। और जॉर्ज पंचम ने बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। किसे नामित कर सकता है? तो वो एंग्लो इंडियन को नामित करता है, ठीक है। वो कौन से आर्टिकल 331 के तहत नामित करते हैं, ठीक है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन को यानी 2 व्यक्तियों को नामित करते हैं, ठीक है। देखिए इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछता है 330 में क्या होता है? 330 में होता है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को आरक्षण मिलता है, ठीक है, और एससी एसटी को, ठीक है, एससी एसटी को आरक्षण मिलता है लोकसभा में, ठीक है। और देखिए इसी से रिलेटेड है 332 में क्या होता है? तो विधानसभा में एससी एसटी, विधानसभा में एससी एसटी, ठीक है, विधानसभा में याद रखेंगे, विधानसभा में एससी एसटी 332 के तहत, ठीक है। उसके बाद एक और है 333, याद रखेंगे 333 में क्या है? तो विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है, एंग्लो इंडियन, ठीक है, याद रखेंगे। लाल त्रिकोण संबंध किससे है? लाल त्रिकोण संबंध किससे है? तो ये परिवार कल्याण से है, ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख, कंटूर रेखा दर्शाती है, कंटूर रेखा दर्शाती है किसको? तो कंटूर रेखा जो है ये समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाती है, समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाती है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए बताइए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको पता होना चाहिए, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, देखिए मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। 23.5 डिग्री पर अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है।
उत्तरी अक्षांश को, या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, याद रखेंगे। ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये तस्लीमा नसरीन है, तस्लीमा नसरीन, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी कहाँ बहती है? तो कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहती है। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये त्रिपुरा में, ठीक है। कहाँ? त्रिपुरा में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। 32 देखिए, घनी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? घनी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये जो है ना फ्रेंड, ये राजस्थान में है, ठीक है। घनी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। और इसी से रिलेटेड है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये गुजरात में पड़ता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है, उत्तराखंड में, याद रखेंगे, ठीक है। दाची ग्राम अभयारण्य कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ, ये 1985 में पारित हुआ था, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल को संविधान में 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे है, ठीक है। देखिए, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। और गोदावरी नदी के पास नासिक है, ठीक है। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा है? क्या है? नासिक हो जाएगा, ठीक है। और कावेरी नदी के पास बात करें तो तिरुचिरापल्ली है, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के पास है, ठीक है। और गोमती नदी के पास करें तो लखनऊ है। अयोध्या सरयू नदी के पास है, याद रखेंगे ये सब। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो नाम से भी आप बता सकते हैं, स्ट्रिक्टली केरल, ठीक है, केरल। देखिए, केरल का कथकली है। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, असम का बिहू है, तमिलनाडु का भारतनाट्यम है और उत्तर प्रदेश का कथक है, ठीक है, याद रखेंगे। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, केरल का कथकली, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, असम का बिहू, तमिलनाडु का भारतनाट्यम और उत्तर प्रदेश का कथक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? तो आपको पता होगा 2 राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है, हरियाणा पंजाब की है। मेगास्थनीज दूत था, किसका था? मेगास्थनीज दूत था, किसका था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का। देखिए, सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था, ठीक है। उसने क्या किया? उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फैयान भारत आया था, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत की कुल समुद्री सीमा लगती है, भारत की कुल समुद्री सीमा लगती है तो ये 7500 किलोमीटर तक लगती है, लगभग लगता है 75,516 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग 7500 किलोमीटर है, ठीक है। बीपीएससी थोड़े है, ये ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ये शाक के गणराज्य के क्षत्रिय थे, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। अब महावीर के बचपन का नाम पूछेगा तो ये वर्धमान बोलेंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ था। गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम था राहुल, याद रखेंगे। हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं, हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत की श्रेणियों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री। अब इसको मिलान करना है, ठीक है, कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। जो दिया है मिलाने वाला उसमें हमें पहचान करना है कौन सा गलत है। देखिए, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नीचे से शुरू कीजिए। तो विश्व प्राकृतिक दिवस करते हैं, ठीक है, आप समझ गए क्यों गलत है। उसके बाद है 1 जुलाई, 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 1 जुलाई को दिया है कि डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए, 4 दिसंबर विश्व प्राकृतिक दिवस युग्म जो है ये गलत है, ठीक है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, सही है। और 23 जनवरी को नेताजी जयंती, ठीक है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ठीक है, ये गलत है, डी नंबर, ठीक है। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है,
पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? क्रोड, जिसे नीफे भी बोलते हैं। ठीक है, क्रोड में लोहा और निकेल पाया जाता है। ठीक है, जिसे नीफे कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में निकेल प्लस फिर हम बोल सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी के भू क्षेत्रफल की बात करें तो इसका भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का अनुपात होता है 3:7। ठीक है, याद रखेंगे। पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल एवं 71% भाग पर जल है। मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये मदर ऑफ इंडियन, ये मैडम कामा को कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मैडम कामा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन मैडम भीखाजी कामा को इसलिए कहा जाता है, उन्होंने 1942 के आंदोलन में अरुणा आसफ अली से महत्वपूर्ण योगदान लिया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया? झंडा फहराया था स्टुअर्टगार्ड में, इसलिए उन्हें कहा जाता है। ठीक है, यूएनओ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है, अब पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। याद रखेंगे ये सब। भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सा है? भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण जो है गंडक घाटी है। ठीक है, गंडक घाटी याद रखेंगे। साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? तो ये जो है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का है। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस का प्रकाशन 1596 के आसपास हुआ था, लगभग 1596। ठीक है, याद रखेंगे। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपको पता है कि ये 2022 में लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अभी 2022 चल ही रहा है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है क्लाउस हेसेलमैन को, सिकोरो मनावे और जॉर्जियो फारसी को। राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, सभी को दिया गया है। ठीक है, फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? चलिए बताइए। देखिए, फोबोस जो है ये हो जाएगा मंगल का। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। फोबोस मंगल ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा फोबोस और डीमोस है। मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। ठीक है, याद रखेंगे। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है फेरस ऑक्साइड के कारण। ठीक है, और मंगल ग्रह की प्लाइन वेग की बात करें तो 5.02 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखेंगे। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य होता है। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है स्मृति मांधाना को। ठीक है, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 में स्मृति मांधाना को चुना गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है प्रियंका कानूनगो को। प्रियंका कानूनगो को। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है? पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है अपघटक से। ठीक है, अपघटक से प्राप्त होता है। जैविक घटक को 3 भागों में बांटा जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता, ठीक है, और एक अपघटक। याद रखेंगे। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो ये जो आधारित है ये दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। दाब विद्युत प्रभाव। ठीक है, घड़ी में विस्फोटक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ज ने की थी और सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। याद रखेंगे। आइंस्टाइन को इसी खोज के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, अब विद्युत बल्ब का आविष्कार का बात करेगा तो क्या बोलेंगे? एडिसन बोलिएगा। ठीक है, सीजियम 133 जो परमाणु होता है कि ग्राउंड स्टेट में कंपन जो होता है वो जानते हैं कितने आवर्तकाल का सेकेंड कहा जाता है? लिख लीजिए, बहुत लंबा होता है। 91926376 एक मोबाइल नंबर के बराबर होता है। ठीक है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाले कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? तो इसमें जो गैस होता है ना वो नियॉन होता है। ठीक है, नियॉन गैस होता है।
शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो ये लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। सोरा जो बारूद बनाने में काम आता है का रासायनिक नाम क्या है? सोरा जो बारूद बनाने में काम आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो ये पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, सोरा का प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है जिसका रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है KNO3 होता है, याद रखेंगे। ठीक है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु का लेंस 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको पता है वस्तु नियामक के अनुसार दे रहे हैं एक अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होगा F जो होगा वो -15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और बात कर रहा है दूरी दिया है तो दूरी भी अगर इसके अनुसार माइनस में हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जानते हैं ना आप लोग? फॉर्मूला इसका होता है, चलिए हम लिख देते हैं 1/F बराबर 1 - V - 1/U। अब सिंपल से इस पर पुट कीजिएगा, इसमें हम लोग को निकालना क्या है? 1/V निकालना है, तो हम 1/V इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/F + 1/U। ठीक है, अब निकालिए 1/V बराबर, तो 1/F का मान दिया है 1/-15 और फिर वो भी माइनस में था तो माइनस प्लस में है। ठीक है, माइनस में हमारा दूरी भी दिया है तो 1/-30 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 30/-2 -1 यानी -3 इतना होगा, -3/30। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा? -10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, -10 सेंटीमीटर दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो जल का पृष्ठ तनाव के कारण, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, शराब के अत्यधिक उपयोग करने से क्या क्षति होता है शरीर में? क्या क्षति होता है? तो आपको पता है यकृत होती है। ठीक है, शराब के अत्यधिक सेवन से मानव का जो लीवर जिसे यकृत बोला जाता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, सड़ा देता है, वो सड़ जाता है। ठीक है, शराब में अत्यधिक मात्रा में आपको पता है एथाइल अल्कोहल होता है। सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये जो कार्बन होता है। ठीक है, सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, MnO2 + 4HCl रिएक्शन करेगा तो MnCl2 + इतना की अभिक्रिया दी गई है। ये किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है ना, अगर इसकी बात करें, देखिए केमिकल फॉर्मूले के अनुसार अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है? ये रेडॉक्स है। ठीक है, यह अभिक्रिया का एक उदाहरण है इसका। अवकरण वह रासायनिक प्रक्रिया होता है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणुओं या मूलकों का अनुपात बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दही का जमना कौन सी अभिक्रिया है? प्रतिक्रिया है, दही का जमना। तो दही का जो जमना है रासायनिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, देखिए इसमें होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, वैसी प्रतिक्रिया जो किसी प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद पुनः प्रारंभिक स्थिति में लाया जा सके वो भौतिक प्रतिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे मोमबत्ती का पिघलना, जल का बर्फ़ में बदलना। ठीक है, देखिए रासायनिक प्रक्रिया की बात करें जिसमें कोई वैसी प्रक्रिया जिसका समाप्त होने के बाद उसे पुनः हम प्रारंभिक स्थिति में नहीं ला सकते हैं, रासायनिक प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? तो ये कांच का बना हुआ होता है। ठीक है, कांच का बना हुआ होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है तो ये पोलेनियम हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो ये गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड है। ध्वनि तरंगें 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? कितना समय लेगी? तो देखिए आपको पता है, इसको हम फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्वनि तरंगों की गति दे दिया है कितना? 700 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ध्वनि तरंगे की दूरी भी दे दिया है कितना? 7 किलोमीटर, और समय भी दिया है। तो फार्मूले के अनुसार हम लिखेंगे T बराबर 7 गुने, इसे हम मीटर में, किलोमीटर में है तो मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, बटा 700 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, 2 0 से 2 0, 7 से 7 यानी कितना आ गया? 10 सेकेंड आ गया। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा 10 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस बनती है, मीथेन गैस कब बनती है? तो देखिए
सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं ना तो मीथेन गैस बनता है। ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है कि चतुष्फलकीय संरचना, हीरे में चतुष्फलकीय संरचना होता है और ग्रेफाइट में षटकोणीय संरचना। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, क्या होती है? शुष्क सेल में जिंक की सतह पर क्या होती है? चलिए बताइए। तो देखिए इसमें जो होता है ना, इसमें ऋणात्मक होता है जिंक की सतह पर। शुष्क सेल में जिंक की सतह ऋणात्मक होती है। देखिए अगर इसकी बात करें, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य ग्रेफाइट जो होता है ना वो कार्बन छड़ नेगेटिव मोड में होता है। ठीक है। और शुष्क सेल में एनोड का कार्य जो होता है कार्बन का जो छड़ होता है वो ग्रेफाइट में वो पॉजिटिव मोड में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके वजह से होता है। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम आणविक आयतन कितना होता है? तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो होता है 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन में दिया है क्या? दिया है डी। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है? तो मानव में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका बी पॉजिटिव। ठीक है, बी पॉजिटिव वाले व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, देखिए ओ पॉजिटिव वाले की बात करें तो ये होता है 32 पॉइंट लगभग उनकी संख्या है। ठीक है, याद रखेंगे। मशरूम है, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक प्रकार का फंजाई है, इसे परजीवी की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन में फंजाई दिया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? स्पेक्ट्रम में सबसे कौन सा रंग है? तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे VIP, G, उसके बाद होता है Y, उसके बाद R। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है स्पेक्ट्रम में लाल रंग सबसे ऊपर होता है का? तो बिल्कुल ऊपर है ना, रेड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोप्स, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होता है कि वो क्या होते हैं? तो देखिए उसकी बात करें तो ये बीजाणु जैसा होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिल्स जो होता है इनका प्रजनन जो होता है वो बीजाणु के माध्यम से होता है। ठीक है, शैवालों में 3 प्रकार का प्रजनन होता है। ठीक है, कायिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसका ऑप्शन की आप यूज कर देख लीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, भार स्थान बदलने पर घट जाता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, जबकि द्रव्यमान एक समान ही रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड हमारा बिहार SSC CGL का 12वां प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रीवियस ईयर ही मान लीजिए इसे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने करवा दिया 12 तक, और GK GS का पोर्शन है 75। बाकी जो बचता है 75 मैथ रीजनिंग का, वो मैं अलग से वीडियो एक बोर्ड के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 13वें प्रैक्टिस सेट में। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।